हेलो दोस्तों, आपके अपने बेस्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने आपको द्विघात समीकरण का सारा चैप्टर समाप्त कर दिया था। तो आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊँगा जो कि हमारा नया चैप्टर है सांख्यिकी जो पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा और मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो चलिए हम अपने विषय पर आते हैं और सांख्यिकी पढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सांख्यिकी में सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, इसमें माध्य ज्ञात करना है। चैप्टर जो कि है हमारा 14.1, इसमें सारे में हमको माध्य ज्ञात करना है। तो इसके माध्य ज्ञात करने के 3 सूत्र हैं इसमें। एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य विधि, तीसरी है पग विचलन विधि। तो चलिए हम पहले सूत्र लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। लिखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अब हम लिखेंगे यहाँ पर सूत्र। लिखेंगे। तो जो सबसे पहला वाला सूत्र है, उस सूत्र को हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। यहाँ लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि। जो कि हमारा होता है बार x इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। यही होता है हमारा प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला। तो दोस्तों, फार्मूला को लिख लेना जरूर। नंबर 1। और दूसरी विधि होती है हमारी, कल्पित माध्य विधि। लिखेंगे कल्पित माध्य विधि। जो कि है हमारा सूत्र होता है बार x इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपान सिग्मा एफ आई। दूसरा सूत्र हमारा ये होता है। यहाँ पर ए लिख देंगे, जहाँ ए कल्पित माध्य है। अब तीसरा सूत्र होता है पग विचलन विधि। तो दोस्तों, लिखेंगे पग विचलन विधि में हमारा सूत्र होता है बार x इक्वल टू ए प्लस एच ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपान सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों, ये हमारा तीसरा सूत्र हो गया। ये हमारा
तीसरा सूत्र हो गया। और ये जो एच है हमारा लिख देंगे जहां एच वर्ग माप है, वर्ग माप है। तो दोस्तों यही तीनों सूत्र पर हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होगा। ये 14.1। दोस्तों प्रश्न में जो जिस विधि से पूछा रहेगा उसी विधि से हमें हल करना होता है, लेकिन सबसे आसान विधि हमारी होती है प्रत्यक्ष विधि। अगर कोई विधि नहीं कहे तो फिर आप प्रत्यक्ष विधि जरूर लगाएं, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि हमारी आसान होती है और आसानी से हमारा आंसर भी आ जाता है। तो दोस्तों सूत्र को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम चैप्टर पढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम सवाल नंबर पहले पर आ गए हैं। चलिए इसमें दिया गया है पौधों की संख्या यक्षाई, पौधों की संख्या यक्षाई। इसे हम यक्षाई से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे ये दिया गया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और घरों की संख्या यफाई से, या इसे बारंबारता भी कहते हैं। तो इसे यफाई से प्रदर्शित करते हैं। ये दिया गया है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो ये दिया गया है, उसमें इस साथ में भी दिया गया है। तो इसे हम ज्ञात करेंगे। इसे कहते हैं सिग्मा एफ आई बराबर इसका जोड़, सिग्मा का मतलब जोड़। तो यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों, तो इसका योग 20 आना चाहिए, क्योंकि 20 घरों दिया गया है। 3, 2, 5, 6, 5, 11, 11, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 20 आ गया है हमारा 20। सिग्मा एफआई हमारा आया 20। अब उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह इसे हम प्रदर्शित करते हैं यक्षाई से, इसे भी हम यक्षाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है, सूत्र यहाँ पर लिख दे रहे हैं। वर्ग चिन्ह बराबर लिखेंगे ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा पूरे का बटा 2। यही होता है हमारा सूत्र। इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसे निकालने के लिए ऊपरी वर्ग सीमा मतलब ये जो आगे दिया रहेगा, इसे कहते हैं ऊपरी वर्ग सीमा, इसे कहते हैं निचली वर्ग सीमा। इसका योग मतलब 0 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 2, उसको 2 से भाग देंगे तो आएगा 1। उसी तरह इसको 4, 2, 6, 6 को 2 से भाग देंगे 3, 6, 4, 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5। उसके बाद 8, 6, 14, 14 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 7, तो 7, 14। 10, 8, 18 को 2 से भाग देंगे 9 आएगा। उसके बाद 12, 10, 22 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 11। उसके बाद 14 और 12 को जोड़ेंगे तो आएगा 26, 26 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 13। अब उसके बाद हम ज्ञात करेंगे एफ आई इंटू यक्स आई। इसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है एफ आई इंटू यक्स आई। एफ आई हमारा ये है, यक्स आई ये है। ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि इसे हल करके हमने ये लाया, ये वाला लेंगे। तो एफ आई इंटू यक्स आई मतलब इसका और इसका गुणा करेंगे। एक एक करने 1, 2 तिहाई 6, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। उसके बाद
6 9 54, उसके बाद 11 दूना 22, 13 त्या 39। अब हम इसे जोड़ देंगे। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जोड़ मतलब सिग्मा। तो इसे जोड़ेंगे तो बराबर, देखो जोड़ते हैं, 9 2 11, 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 5 25, 25 5 30, 1 31, 31 है 32 के 2 हासिल आया 3, 3 और हासिल 3, 6 2 8, 5 13, 13 3 16, आ गया हमारा 162। अब दोस्तों हम इसको हल करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। पहला हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, उसके बाद तीनों विधि हम आपको बताएंगे। दोस्तों आप जो प्रश्न में दिया रहेगा जिस विधि से, आप उसी से हल करना। चलिए हम लिखते हैं। इसमें कह रहा है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बार एक्स बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। प्रत्यक्ष विधि वाला ये सूत्र है। अब मान रख देंगे। तो दोस्तों चलिए मान रखते हैं। बार एक्स बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान आया है 162 बटे सिग्मा एफ आई का मान आया है 20, आया है 20। अब हम भाग दे देंगे। तो 2 एकम 2, 2 धाम 20 से कट गया, 2 अट्ठे 16 और उसके बाद 2 एकम 2, उसके बाद 10 10 अट्ठे 80 हासिल आया 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 10 एकम 10, ये हमारा कट गया। बार एक्स बराबर आया हमारा 8.1, ये हो गया हमारा उत्तर। और इसमें कहा है आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। तो हम इसमें ये भी बोला गया आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। तो हम लिख देंगे हमने, यहाँ पर लिखेंगे हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है क्योंकि एक्स आई तथा एफ आई का संख्यात्मक मूल्य कम है। तो दोस्तों नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सवाल नंबर बताएंगे दूसरा। तो दोस्तों सवाल नंबर दूसरा है हमारा, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। और उसके बाद ये बंटन दिया गया है। फिर एक त्वरित विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लगाते हैं। इस सवाल को हम दोस्तों कल्पित माध्य विधि से लगाएंगे। तो दोस्तों होता है कल्पित माध्य विधि का सूत्र होता है, लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं, कल्पित माध्य
विधि बार x इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों चलिए हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे वर्ग चिन्ह, लिखेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम एक साइड से प्रदर्शित करते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। तो इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 1020। 1020 को अगर हम 2 से भाग देंगे, देखिए देते हैं 1020 भागे 2, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, तो आएगा हमारा 510। लिख देंगे 510, बराबर लिखेंगे 510। उसके बाद इसको जोड़ेंगे 520 प्लस 540, तो आएगा हमारा 1000 और 2 6 1060। तो लिखेंगे 1060 को हम 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 3 6, तो हमारा आएगा 530। तो लिख देंगे 530। उसके बाद हम इसे जोड़ेंगे 540 560, तो हमारा आएगा 5 5 10, ये हो जाएगा हमारा 1000, 6 4 10, यानी मतलब आएगा हमारा 6 1000, तो हो जाएगा हमारा 1100। लिख देंगे 1100 को 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, यहाँ बचा 1, ये 2 पंचे 10, एक 0 बढ़ा देंगे, हमारा आएगा 550। अब उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा 1000 और 8 6 14, मतलब 1140। यहाँ लिखेंगे 1140 को हम 2 से भाग देंगे, तो 2 पंचे 10 और यहाँ बचा 1, 2 सत्ते 14, एक 0 बढ़ा देंगे, तो हमारा आएगा 570। अब उसके बाद हम 580 और 600 को जोड़ेंगे, 600 ये और 500 ये, 6 5 1180 हो जाएगा। लिखेंगे 1180 को हम 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 9 18, एक 0 बढ़ा देंगे, तो हमारा आएगा 590। ये हमारा वर्ग चिन्ह ज्ञात हो गया। तो दोस्तों इसे मिटा देंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसे ये जोड़ लेंगे, इसे कहते हैं सिग्मा एफ आई। इसे जोड़ेंगे तो हमारा 50 आएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है, इस सवाल में हमारा दिया गया है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय, मतलब इसे हम जोड़ेंगे तो 50 आएगा, उसमें दिया गया है। तो 8 6 14, 14 4 18, 18 19 20 के 0, हासिल है हमारा 2, 1 1 2 1 3 3 2 5, तो हमारा ये आ गया 50। अब उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे डी आई निकालेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमारा डी आई भी है सूत्र में है, तो लिखेंगे डी आई। दोस्तों डी आई हमारा होता है एक्स आई माइनस ए, ये हमारा सूत्र होता है। तो दोस्तों एक्स आई तो हमें पता ही है, ये है हमारा एक्स आई पूरा, हमें एक हाथ निकालना है जिसे हम कल्पित माध्य कहते हैं। तो कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए जो ये वर्ग चिन्ह होता है, इसी को हम सारा जोड़ेंगे। जैसे एक, इसको हम जोड़ेंगे नहीं, इसको हम गिनेंगे गिनती से 1 2 3 4 5, या हम इसे इस तरह भी याद कर सकते हैं
ए बराबर एन अपान 2 सूत्र लगा के। तो एन हम इसको गिनेंगे, जो 1 2 3 4 5 तुम्हारा आया है 5, तो लिखेंगे ए बराबर 5/2। अब इसे भाग देंगे तो 2 दूना 4, दशमलव लगा के 1 बचा है, 5 10, तो हमारा आया 2.5, यानी मतलब आधा, ढाई आया हमारा। तो अगर 2.5 आएगा, अगर दशमलव में आएगा तो उसी में हम जोड़ देंगे। अगर जैसे 2.5 है तो उसमें हम जोड़ के 3 कर देंगे, तीसरा अंक हम इसमें लेंगे, ए का मान 1 2 3। तो हम यहाँ पर बराबर ये हमारा हो जाएगा कल्पित मान। अगर यहीं पर अगर हमारा 6 होता, ये 6 होता तो 2 तिहाई 6 हो जाता, तो हम तीसरा अंक ले लेते, 1 2 3 अंक ले लेते। लेकिन अगर इसमें अगर आधा आ रहा है तो उसमें हम एक जोड़ कर लेंगे, अधिक कम नहीं करेंगे। तो चलिए ये भी सूत्र लिख लेना, ए बराबर एन अपान 2। तो चलिए हम डी आई ज्ञात करते हैं। तो डी आई हमारा होता है एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई हमारा 510 माइनस ए हमारा है 550। तो हम घटाएंगे तो आएगा हमारा -40, क्योंकि -550 से 510 घट रहा है, यहाँ लिख देंगे -40। अब 530 से हम 550 घटाएंगे तो हमारा आएगा -20। 550 से हम 550 घटाएंगे तो हमारा आएगा 0। उसके बाद 570 से हम 550 घटाएंगे तो हमारा आएगा 20। उसके बाद 590 से हम 550 घटाएंगे तो हमारा आएगा 40। ठीक है दोस्तों, इसको हम इसके सामने सामने लिखेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम एफ आई डी आई ज्ञात करेंगे। एफ आई इंटू डी आई भी सूत्र में है, तो लिखेंगे एफ आई इंटू डी आई। चलिए दोस्तों इसे भी हम ज्ञात करते हैं। एफ आई जो कि हमारा है 12 और डी आई हमारा है ये। अब हम इसका और इसका गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे, देखिए गुणा करते हैं, 12 0 में 0 हो जाएगा और 12 चौक 48, ये निगेटिव है तो हमारा निगेटिव रहेगा। उसके बाद 14 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, 14 दूना 28, ये भी निगेटिव में आएगा। 8 का हम 0 में गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही हो जाएगा। और उसके बाद 6 का 20 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 120। उसके बाद 10 का गुणा 40 में करेंगे तो 10 चौक 40 और एक 0 और बढ़ा देंगे। हालांकि दोस्तों इसको इसके सामने बढ़िया से लिखेंगे। अब उसके बाद हम ज्ञात कर लेंगे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बराबर, इसे हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों इसे हमको जोड़ने के लिए सबसे पहले माइनस वाला जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला जोड़ना पड़ेगा। इसको -480 -280, माइनस माइनस प्लस होता है, इसे जोड़ेंगे तो 0 8 8 16, 4 2 6 1 7 माइनस, क्योंकि बड़े अंक का चिन्ह लगता है। और उसके बाद हम इसको तीनों को जोड़ेंगे, 120 और 400 तो हो जाएगा हमारा, लिख देंगे 400 और 120 तो हमारा आ जाएगा 520। यहाँ पे लिख सकते हैं 400 120 4 1 520। अब ये 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा आया -760 प्लस 520। तो दोस्तों अब इसको हम -760 प्लस 520 अगर हम इसे घटाएंगे तो आएगा हमारा, इस तरह भी घटा सकते हैं, प्लस 520, तो 0
6 से 2 गए 4, 7 से 5 गए 2, माइनस निगेटिव में आया। यहाँ लिख देंगे -240। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम मिटा देंगे। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम सीधा फार्मूला पर मान रखेंगे। तो सूत्र होता है बार x इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपान सिग्मा एफ आई। बार x इक्वल टू ए का मान हमारा यहाँ पर है 550। लिखेंगे 550 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान है हमारा -240। लिखेंगे -240 ब्रैकेट में कर देंगे बटे सिग्मा एफ आई का मान है हमारा ये 50 बटे 50। बार एक्स इक्वल टू 550, अभी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 240 बटे 50। दोस्तों हम हर समान करेंगे बटावन मान के। बार एक्स इक्वल टू इसका इसमें पूरा करेंगे 55 25 55 25 2 27 1 0 1 0 2 0 बढ़ा देंगे माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 240 सही आएगा पूरे को बटा 50। दोस्तों बार एक्स इक्वल टू हम इसमें से घटाएंगे तो ये 0 का 0 हो जाएगा। 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गए 2, 7 2 बटे 50। अब दोस्तों हम इसे भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। लिखेंगे 200 लिखेंगे 27 26 0 भाग देंगे 50 से। तो हम इसे ले जाएंगे 5 बार, क्योंकि 55 25 और 1 0 2, 7 में से 5 गए 2, ये कट गया 6 उतारेंगे तो ये बार अब जाएगा 4 बार, क्योंकि 5 चौक 20 200 6 2 ये कट गया, ये 0 और उतार देंगे। ये हमारा जाएगा ये हमारा 5 बार तो आएगा 55 25, ये हमारा आएगा 0 1, 10 लगा के हम 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद ये हमारा 2 बार जाएगा 5 2 10। तो दोस्तों ये हमारा कट गया, तो हमारा ये उत्तर आया, ये कट के 545.2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बार एक्स इक्वल टू 545.2 रुपये। तो दोस्तों यही हमारा आ गया आंसर। तो दोस्तों जहाँ ना समझ में आए जरूर बताइएगा कमेंट में बॉक्स में। तो उसके बाद हम नोट कर लीजिए सवाल नंबर, उसके बाद हम लगाएंगे तीसरा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा दोस्तों सॉरी यहाँ 4 लिख रहा है। तो तीसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एफ ज्ञात करना है और माध्य जेब खर्च अर्थात माध्य दिया गया है, यहाँ लिख देंगे दिया गया है माध्य कि बार एक्स इक्वल टू दिया गया है 18 रुपये। चलिए अब आगे लगाते हैं। तो दोस्तों इसे हम प्रत्यक्ष विधि से ही हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे लगाते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो लिखेंगे वर्ग चिन्ह
यक्स आई से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सूत्र तो आपको पता ही होगा, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा अपान 2। इसको हम जोड़ेंगे, उसका आधा कर देंगे। 11 और 13 हम जोड़ेंगे, 3 1 4 और 10 10 20 तो आएगा 24 का आधा 12। उसके बाद 5 3 8 28 का आधा 14। उसके बाद 7 5 12 और 10 10 20 10 30 32 का आधा 16। उसके बाद 9 7 16 और 1 1 2 1 3 36 का आधा 18। उसके बाद 9 1 10 और उसके बाद 2 1 3 3 1 4 40 का आधा 20। उसके बाद 3 1 4 और 2 2 4 44 का आधा 22। उसके बाद हम इसे जोड़ेंगे, 5 3 8 2 2 4 48 का आधा 24। दोस्तों उसके बाद हम ज्ञात करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। तो चलिए ज्ञात करते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, अर्थात इसका और इसका हम गुणा करेंगे। चलिए हम इसका और इसका गुणा करते हैं। 12 सते 84। उसके बाद 14 छंग 84। उसके बाद 16 नवैया 144। इसका अब इसका गुणा करेंगे तो 18 18 54 18 कम 18 और 5 23। उसके बाद हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 20 एफ, क्योंकि 20 का गुणा हम एफ में करेंगे तो 20 एफ हो जाएगा। उसके बाद इसका इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 11। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 4 16 4 दूनी 8 1 9। दोस्तों अब चलिए अब हम लिख देते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, इसको हम जोड़ लेंगे। सिग्मा मतलब जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको सारे को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे ये सारा जोड़ लेंगे, 6 4 10 4 14 14 4 18 और 18 4 22। हासिल आया 2 9 और हासिल 2 11 12 3 15 15 4 19 19 4 23 23 4 27 27 3 20 और 20 5 25 27 3 30 30 और 5 35। तो दोस्तों हमारा आ गया हासिल 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7। तो 752 प्लस ये भी जोड़ना है, हम लिख देंगे प्लस 20 एफ। दोस्तों हमारा ये मान आया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर, इसे जोड़ेंगे 5 4 9, इसको जैसे इसको छोड़े थे ऐसे इसको भी छोड़ देंगे। 5 4 9 और 9 3 5 4 9 3 12 12 8 20 1 21 और 21 6 27 27 3 30 30 30 4 34। हासिल आया
3, 3 1 4 प्लस एफ लिखेंगे क्योंकि ये हमने छोड़ा था। अब हम सूत्र पर सीधा रखेंगे। सूत्र होता है बार एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई पूरे का बटा सिग्मा एफ आई। बार एक्स का मान है हमारा 18 बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान है हमारा 752 प्लस 20 एफ। तो लिखेंगे 752 प्लस 20 एफ पूरे का बटा सिग्मा एफ आई का मान है हमारा 44 प्लस एफ। लिखेंगे 44 प्लस एफ। दोस्तों हम इसका कैंची गुणा कर लेंगे। इसका इसमें करेंगे तो 18 44 प्लस एफ बराबर इसका इसमें करेंगे तो 752 प्लस 20 एफ। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 हाथ के साथ 18 चौक 72 72 7 79 प्लस 18 एफ बराबर बराबर नहीं, इसको हम बराबर किधर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 752 हो जाएगा माइनस 20 बराबर 0। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे। 2 से 2 गया 0, 9 से 5 गया 4, 7 से 7 गया 0। अब हम 18F और 20F तो ये घट जाएगा तो आएगा हमारा -2F बराबर 0। -2F बराबर ये इधर जाएगा तो -40 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बराबर आएगा हमारा 40/2 कट जाएगा हमारा आएगा 20, ये बराबर 20। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों नोट कर लीजिए बच्चों की संख्या हमारी यहाँ पर आएगी 20। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम सवाल नंबर 4 बताएंगे। तो सवाल नंबर 4 है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपर्युक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है और कहा गया है कि उपर्युक्त विधि चुनते हुए, एक उपर्युक्त विधि, आप चाहे जो भी विधि लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको आपको वही प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। इसी हम सारा सवाल 9वां है यहाँ तक हम आपको पग विचलन विधि भी बताएंगे। तो इसे हम आपको प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या XI है, ये दिया गया है। महिलाओं की संख्या FI, इसे हम यहाँ सिग्मा FI भी कहते हैं। यहाँ महिलाओं की संख्या उसमें 30 दिया गया, तो ये जोड़ने पर हमारा 30 आना चाहिए। 4 2 6 7 6 13 13 8 21 21 3 24 24 4 28 28 2 30, हमारा 30 आ गया। अब उसके बाद हम यहाँ से निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो लिखेंगे वर्ग चिन्ह जिसे हम प्रदर्शित करते हैं XI से। वर्ग चिन्ह हमने आपको बताया ही था, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। इसको जोड़ेंगे और हम 2 से भाग देंगे। चलिए करते हैं। तो 8 5 13 और 6 6 12, तो यहाँ पर इस तरह लिखते हैं 8 5 13 6 6 12 1 13, अब 2 से भाग देंगे तो 2 6 12, ये बचा 1, फिर 2 6 12 दशमलव लगाएंगे तो बचा 1, 2 5 6 10, ये हमारा कट के आएगा 6.66.5। उसके बाद इसे जोड़ेंगे 8 1 9 7 6 13
भाग देंगे 2 से, 2 छंग 12, ये बचा 1, 2 9 18, दशमलव लगाएंगे 0, 2 पंचे 10, आएगा हमारा 69.5। और उसके बाद हम इसका और इसका जोड़ देंगे तो होगा 4 1 5 7 7 14, भाग देंगे 2 से तो 2 सत्ते 14 और 2 2 दूना 4, दशमलव ये बचा 1, 0 बढ़ा लेंगे 2 पंचे 10, तो आएगा हमारा 72.5। उसके बाद 74 और 77 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 7 7 14, 1 15, 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, पंचे 10, हमारा आ गया 75.5। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो आएगा 7 8 7 15, 2 से भाग देंगे 2 सत्ते 14, उसके बाद 1 बचा, 2 अट्ठे 16, दशमलव लगाएंगे 2 पंचे 10, तो हमारा आएगा 78.5। अब उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो आएगा 3 8 8 16, 2 से भाग देंगे 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, दशमलव 2 पंचे 10, तो हमारा आएगा 81.5। उसके बाद इसको जोड़ेंगे 6 3 9 8 8 16, 2 से भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, हमारा आ गया 84.5। तो दोस्तों इसको हम मिटा देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे FI इंटू XI। तो चलिए हम निकालते हैं इसका और इसका गुणा। तो गुणा करेंगे तो पंचे 10, 6 दूनी 12, 1 13, 6 दूनी 12, 1 13, एक अंक पर दशमलव 23 पे दशमलव लगा देंगे। 4 पंचे 20, 9 चौक 4 पंचे 20, 4 9 36, 36 और 2 38, हासिल आए 3, 4 छंग 24, 24 3 27, ये एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6, 1 7, 3 सत्ते 21, दशमलव एक अंक पर लगा देंगे। उसके बाद इसका गुणा हम इसमें करेंगे 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60 होगा, सॉरी 62 नहीं। अब उसके बाद दशमलव एक अंक पर है तो एक अंक पर लगाएं 30, 7 अट्ठे 56, 56 3 59, उसके बाद बचा हासिल हमारा 5, 7 सत्ता 49, 50 और 5 जोड़ेंगे तो 54। उसके बाद 4 पंचे 20, 4 एक कम 4, 2 6, 4 पंचे 20, 4 एक कम 4, 2 6, 4 अट्ठे 32। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 8 1 9, 2 अट्ठे 16, एक अंक पर दशमलव यहाँ। तो चलिए दोस्तों इसे जोड़ते हैं हम। तो लिखेंगे सिग्मा FI इंटू XI बराबर, तो 5 सारा 0 है, 5 5 10 के 0 हासिल आए 1,
9 1 10 अच्छा 16 16 4 20 5 25 25 4 29 29 30 6 36 और 36 4 40 4 44 44 3 47 हासिल आए 4। उसके बाद 6 हासिल और वो 4 6 4 10 2 12 4 16 16 1 17 17 3 20 20 4 24 24 और 3 27 हासिल आए 2 2 और 1 3 3 6 5 11 11 11 11 4 15 15 2 17 17 2 19 19 19 2 21 21 1 22। दोस्तों यहाँ एक अंक पर दशमलव है हर जगह, तो यहाँ पर एक अंक पर दशमलव। अब हम सूत्र लगाएंगे बार एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। बार एक्स इक्वल टू होता है एक्स इक्वल टू 22 77 बटे सिग्मा एफ आई का मान है हमारा 30। चलिए भाग देते हैं 22 77 को 30 से, ये हमारा जाएगा 7 बार 7 3 21 7 कट गया 7 उतारेंगे तो ये हमारा जाएगा 5 बार 5 3 15 7 बचा 7 में से 5 गए 2 कट गया दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो ये हमारा 9 बार जाएगा 9 3 27 ये कट गया, ये हमारा एक कट के आएगा 75.9। बार एक्स इक्वल टू 75.9। यही हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई, तो हम आगे का सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।